हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें CFSE के बारे में, तो इसका एक फॉर्मूला है 0.4x प्लस 0.6y। ठीक है। और यहाँ है डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, सब चीज़ आपको आज पता लग जाएगी। ये देखो, जनरली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यहाँ पर इस तरीके से 2, यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3, जो डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, इनकी एनर्जी सेम होती है, बट ये स्प्लिट होते हैं इस तरीके से। तो वो स्प्लिट कुछ इस तरीके से होंगे कि यहाँ जो ऊपर का जो सेक्शन है वो आपका जो सेक्शन है ये बैरी सेंटर है, इसे हम बैरी सेंटर बोलते हैं। ऊपर का सेक्शन का पोर्शन ज़्यादा होता है, तो ये होता है आपका क्या, 3/5 डेल्टा ओ। और नीचे का सेक्शन कम होता है, तो इसे हम कहते हैं 2/5 डेल्टा ओ। बस इसी 2/5 को कह देते हैं हम -0.4। ये 0.4 है, ये T2G है, ये EG है। तो ये -0.4 आया है, ये 2 को 5 से डिवाइड करने के बाद आया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने अगर एग्जांपल दें, तो पहला एग्जांपल आया है यहाँ पे, क्या कैलकुलेट करके दिखाओ FeH2O का 6 और चार्ज है इस पे कितना, 3 पॉजिटिव। तो यहाँ जो आयरन है वो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा आपका, आर्गन 3D एंड 4s यानी 2 और 6। यहाँ 3 x की वैल्यू निकालनी होती है, x प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ रोमन में हम 3 लिखेंगे, पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 0 और 5। ये तो आपको पता ही होगा और आसान भी है। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है देख कर कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखो यहाँ H2O ये वीक फील्ड लीजेंड है। और वीक फील्ड लीजेंड कैसे पता करा, जहाँ भी कार्बन और नाइट्रोजन आ जाएगा ये आपके कौन से माने जाएंगे, स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, जैसे ऑक्जेलेट। और यहाँ पर अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूँ तो बड़ा इजी है 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना। तो यहाँ पर आप 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे 1 2 3। अब आपको सोचना है कि लीजेंड कौन सा है। ये आपका वीक फील्ड लीजेंड है। तो वीक फील्ड का मतलब है यहाँ पर आपका जो गैप है वो क्या होगा, लार्ज। तो वीक फील्ड का मतलब है लार्ज एनर्जी गैप है, यानी आपका 1 2 3। सॉरी, वीक फील्ड का मतलब है स्मॉल एनर्जी गैप है। ठीक है। तो 1 2 3 और उसके बाद 1 2। तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए। अब आपको कैसे फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, माइनस का 0.4 x क्या होता है, ये T2G की वैल्यू होती है। यहाँ पर अगर देखोगे तो T2G 3 है और EG आपका कितना है, 2 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस में 0.6 है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ जो आपका आंसर आया -1.2 प्लस 1.2 यानी 0। तो यहाँ आपका 0 डेल्टा ओ माना जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करें एक और क्वेश्चन, इसका कौन सा, एक और क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कोबाल्ट NH3 का 6 3 पॉजिटिव। यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम कैलकुलेट करें, इसको देखें तो कोबाल्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा था क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। ओके। तो यहाँ कोबाल्ट ब्रैकेट में 3, आयरन कोबाल्ट 27 होता है ये। तो यहाँ आपका आ गया आर्गन 3D4s यानी 2 और 7। पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 0, यहाँ आ गया आपका 6। तो ये आपका 3D6 है। अब 3D6 को फिर से मैं उसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर लाऊं, 1 2, यहाँ पर क्या है 1 2 3, हम ऑक्टाहेड्रल को रीड कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये इसे कहते हैं T2G, इसे कहते हैं EG। हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 6। और हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले हमें ये सोचना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है डेल्टा ओ जो एनर्जी गैप है वो क्या होगा, लार्ज होगा। लार्ज होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे 2 3 4 5 6, क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन EG पे नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G 6 और EG आपकी 0। फिर से निकालते हैं एक बार CFSE की वैल्यू, जो कि क्या होती है -0.4x प्लस 0.6y
और डेल्टा ओ। यहाँ एक्स और वाई क्या है, ई जी, टी टू जी और ई जी की वैल्यू। यहाँ टी टू जी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 0.4 इंटू में 6 प्लस में 0.6, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मल्टीप्लाई बाई 0 डेल्टा ओ, एंड योर फाइनली आंसर इज 2.-2.4 डेल्टा ओ। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सॉरी स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, अब हम चलते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस के लिए। तो अब हमारे पास है सी एफ एस ई, किसके केस के लिए, सॉरी टेट्राहेड्रल केस के लिए। टेट्राहेड्रल केस के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर जो डायग्राम है वो थोड़े से आपके चेंज हो जाते हैं। क्या, ऊपर जो आपका आएगा ये आपका 3 है, ये इसे हम बोलते हैं T2। अब मैं जी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी जीरेड जो है वो टेट्राहेड्रल में नहीं होती, ठीक है ना। अब आपको अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में नहीं पता है तो बड़ा जनरल सेंस में मैं बहुत जल्दी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना क्या होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि जो वैल्यू है ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होती है, sp3d ये होती है, ठीक है। टेट्राहेड्रल में आपकी क्या आएगी, sp3 आएगी। टेट्राहेड्रल की जो शेप होती है उसमें d का इन्वॉल्वमेंट यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, ठीक है। और अगर आप इसके डायग्राम को देखो टेट्राहेड्रल के, तो 1 2 3 4, यहाँ आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो तीनों को डिस्टिंग्विश, दो हाफ में इसको कर दे नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऑक्टाहेड्रल अगर आप देखा हो अपने ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम, तो यहाँ स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल को 1 2 3 4, और ये आपका एक और है, इसको आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड सेंटर ऑफ सिमेट्री कर सकते हो, इसलिए यहाँ इस्तेमाल होता है T2G, यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ T2 लिखते हैं यहाँ के लिए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ऐसी सिमेट्री जो इक्वल दो हाफ में इसको कन्वर्ट कर सके। ओके, यहाँ सिर्फ T2 नहीं भी समझ में आया तो याद रखना, यहाँ T2 होता है, यहाँ आपका क्या होता है, सिर्फ E, G भी नहीं यहाँ भी, ठीक है ना। अच्छा, इस गैप को अगर मैं फिल करूँ यहाँ पे, तो यहाँ भी बिल्कुल सेम स्टोरी आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3, और ईजी वाला जो गैप है जैसे यहाँ पे, वो उस केस से अलग होगा। वहाँ पर आपका जो आता था क्या, T2G नीचे आता था, यहाँ जो EG है ये ऊपर आएगा, और ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब यहाँ जो गैप है, बॉटम जो गैप है, ये आपका क्या माना जाएगा, माइनस का 3/5 डेल्टा O, और ऊपर का प्लस का 2/5 डेल्टा O, सॉरी डेल्टा T, ठीक है। अब फार्मूले में क्या बदलाव आया, फार्मूला बन चुका है CFSE इज इक्वल टू -0.6x प्लस 0.4y, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं वैल्यू को पुट करूँ तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.6, और x की जो वैल्यू है वो मैं लेने वाला हूँ। x की वैल्यू क्या होगी आपकी, जैसे यहाँ पर 2/5 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5, इतना फ़र्क है, ठीक है। और x और y की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम वही रहेगी जो नॉर्मली होती है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल पिक कर लेता हूँ, जैसे ताकि हम इसको कर पाएँ। निकल साइनो 4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ निकल जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपकी, आर्गन 3d और 4s, ठीक है। तो यहाँ पर निकल ब्रैकेट में आपका 2 है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 2 है और 8 है, पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 8 रह गया, ठीक है। अब 8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो गैप क्या होगा इसका, टोटल गैप क्या होगा, डेल्टा टी। भाई ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो गैप हो जाएगा इसका लार्ज, ये लार्ज गैप है। लार्ज गैप का मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे, नीचे से फिल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसके हैं तो हमारे सामने फार्मूला 0.6x, x अभी भी यहाँ पर जो है वो T2G को ही मानते हैं, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी, इस तरीके से फिल होंगे। और अगर हम वैल्यू निकालें तो अब की बार यहाँ x जो है वो आपका EG माना जाएगा, यानी EG तो मैं गलत बोल रहा हूँ, E माना जाएगा। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन E4 और आपका T2 4, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है वो x की है, ये वैल्यू अब की बार y की मानी जाएगी।
तो x की वैल्यू में क्या है यहाँ पर 4 प्लस में 0.4, यहाँ भी जो वैल्यू है वो भी 4 है, तो आंसर आ गया आपका 2.4 प्लस में 1.6, तो ये वैल्यू आ गई आपकी क्या, -0.8 क्या, डेल्टा टी। दिस इज डेल्टा टी, तो ये आपकी डेल्टा टी आ गया, ठीक है ना। तो ये डेल्टा टी इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक एग्जांपल और है निकल Cl4 2 नेगेटिव। अगेन कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पे आपकी निकल की, वही आर्गन 3d4s 2 8, दो फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट है, पीछे से 0, यहाँ डी में 8 आ गया। अब ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड का मतलब ये हुआ 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 इन दोनों में जो गैप है, अब की बार जो गैप है वो क्या हो जाएगा, वीक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, स्मॉल एनर्जी गैप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2, ये 1 2, अब स्मॉल एनर्जी गैप है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, 3 4 5 6 7 और 8, यानी सेम कॉन्फ़िगरेशन अभी भी वही है। और अगर वैल्यू को आप रखोगे CFSC की वैल्यू को, तो वही 0.6s हो जाएगा प्लस 0.4y हो जाएगा, डेल्टा टी है। तो अगेन आंसर वही वैल्यू 4 4 रखने के बाद क्या देगी, -0.8 डेल्टा टी। अब प्रॉब्लम आती है, कई बार इस वैल्यू को डेल्टा ओ में कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं और वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं बड़े इजीली। क्या, CFSE इज इक्वल टू -0.6s प्लस 0.4y, इस तरीके से। और डेल्टा टी जो कि आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल है, 4/9 ऑफ डेल्टा होगा। तो यहाँ आप डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकते हो, 4/9 डेल्टा ओ। तो अब आपका जो आंसर आएगा -0.8, और यहाँ आ गया 4/9 डेल्टा ओ। तो रफली जो आंसर है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, डेल्टा ओ। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये था आपका CFSC को कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल और इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। थैंक यू सो मच।